जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर और तमाम मेरे आल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बहने तले मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी बहनें, मेरी वो ताकत, मेरा वो जज्बा और हमारे साथी जो कंधे से कंधा मिला के संघर्ष समिति की ओर लेके आगे बढ़ रहे हैं और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा, नमस्कार, आदावर, सत श्री अकाल सबको, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को एक बात बोलना चाहता हूं कि जब भी कभी किसी भी चीज को या किसी भी मुकाम को या किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए कोई अपने लिए कामयाबी लेने के लिए हमेशा लड़ाई, हमेशा जंग लड़के, संघर्ष करके, मेहनत करके उसको हासिल किया जाता है। कोई कहे कि घर बैठ के मुझे सब कुछ मिल जाए, घर बैठ के सब कुछ हासिल हो जाए, ऐसी कौन सा ऐसा काम है, हमें बताइए, हम भी वो कर रहेंगे। लेकिन मैं अपनी बहनों का, अपने भाइयों का जज्बा देख के मेरे दिल और मेरे अंदर के जो अंदर का जज्बा और जज्बात है वो उस मुकाम तक पहुंच जाता है कि हमें कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत आ जाती है। और हम लोग संघर्ष समिति का संघर्ष जो है, ना इसको कम होने देंगे, ना इसके जज्बात को, ना इसके जज्बे को, ना उस चिंगारी को जो हमने जलाई थी। तो उस चिंगारी के बाद जो आग का बवंडर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने डेली वेजेस के अंदर जगाया है, कैजुअल लेबर्स के अंदर, नीड बेसिस के अंदर, हमारे स्कीम वर्कर्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के अंदर, और जो जगाया है उसको कभी कम नहीं होने देंगे। और ना होगा ये दिन ब दिन ये संघर्ष इतने भयंकर रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में पहुंचे और हर नेता, हर मंत्री, हर मिनिस्टर, हर लीडर सिर्फ और सिर्फ बात करेगा तो मेरे तमाम डेली वेजेस के लिए। और हमें अब इसको जो है फाइनली इसको हासिल करना है और लड़ाई लड़के जो है हमें जीत के तमाम बहनों और भाइयों के सर पे जीत का सहरा और उनकी आंखें जो नम पड़ी है उनमें चेहरे जो है खुशियों के लाने का हम काम करेंगे। आने वाले 11 तारीख को हमने जो ऐलान कर दिया, जो करते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस संघर्ष के चलते हमारे तमाम सीपीडब्ल्यू वर्कर्स लैंड ओनर्स को डॉक्यूमेंट के लिए जा और आगे का प्रोग्राम है उनको परमानेंट करने का, वो तेजी से चल रहा है। क्योंकि हमारा संघर्ष वो एक मजबूती की तरह आगे बढ़कर कामयाबी की राह की तरफ ला जा रहा है। और ये सब जो है हमारे भाइयों की, बहनों की करामात है और हमें इस संघर्ष को जीत के हासिल करना है। और हम लोग आने वाले 11 तारीख को जो है कि एक बड़े आंदोलन यानी कि सेक्रेट चलो आंदोलन जो है वो 11 तारीख को हमारा बस स्टैंड से शुरू होगा और सेक्रेट की घेराव की तरफ बढ़ेगा। जितने भी मेरे भाई साथी, मेरी भाई बहन, वो चाहे मिड डे मील कुक हो, लैंड ओनर हो, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, मालिकम चौकीदार हो, आंगनवाड़ी हो, एसपीओस हो, होमगार्ड हो, वीडीजी वर्कर्स हो, एसबीएम की मेरी बहनें या भाई हो, जहां वो डिपार्टमेंट, आईटीआई, पीएचई, सीपी वर्कर, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पीडी, जो भी साथी हमारे बैनर तले चलना चाहता है, जो लड़ना चाहता है, अपनी कामयाबी लेना चाहता है, सबको खुला निमंत्रण है कि 11 तारीख को बस स्टैंड में मौजूद और इकट्ठे हो जाएं। और उसके बाद हमारा ऐलान और हमारा मार्च जो है वो सेक्रेटरीट की तरफ होगा। क्योंकि घर बैठ के मुझे काफी लोग हजारों कॉल्स करते हैं, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी बहनें, वो सब कॉल करते हैं। लेकिन भाई साहब, घर बैठ के कभी भी लड़ाई नहीं जीती जाती। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए और आप घर बैठ के मुझसे पूछ रहे हैं सर क्या बना, क्या बना। भाई साहब, मैं भी आपकी ही लड़ाई लड़ रहा हूं, आपके ही इस मकसद के लिए। मेरी कोई लड़ाई नहीं है इनके साथ। लेकिन आप गरीब और जो हमारे मजलूम जम्मू कश्मीर के अंदर आज पिस रहे हैं, ये उनकी लड़ाई है। और आप घर बैठ के मुझसे पूछेंगे, मैं कोई आकाशवाणी का एक कोई कार्यकर्ता तो हूं नहीं कि रेडियो से आपने आकाशवाणी की कि भाई साहब क्या हुआ, जहां इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कोई मैं ऑफिसर हूं या कोई एक मुलाजम हूं। अरे भाई साहब,
आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष, आपकी फैमिली की बेहतरी, आपके बच्चों की बेहतरी, जो आज पक्के सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हुए हैं, उनको पूछिए खुशियों की लहर क्या होती है। मुझे कोई कुछ देने नहीं आ रहा, ना कोई दे रहा है, ना मैं मांग रहा हूं, लेकिन सुकून है कि वो अपने घरों में आराम से बैठ के परिवार के साथ खुशियां मनाते हुए अपनी जिंदगी अच्छे से बता रहे हैं। यही आप लोग करोगे। और भाई साहब 30 साल से 35 साल से डेली वेजर रोड पे है, हमने 2-2.5 साल के अंदर अपनी इस प्रक्रिया को एक लेवल तक पहुंचा चुके हैं। और आप अपने लिए आइए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पक्के होंगे, पैसा बढ़ेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, वो सन्नी कांचीप को नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी डिपार्टमेंट से व्यवस्था नहीं रखता। मैं संघर्ष समिति का चेयरमैन हूं, जो कि मेरे अंदर मेरे लोगों के लिए, मेरे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, मेरे गरीब मजलूम उन लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा है, और मैं करके दिखाऊंगा। इन जालिम सरकारों ने जो अड़ियल रवैया अपना के रखा है, ये इस अड़ियल रवैया का जवाब सन्नी कांचीप देगा, और आप साथियों के समय देगा, बहनों के समय देगा। इलेक्शन में जाते हैं कैंपेनिंग करने, क्या बताते हो आप? जिसकी इतनी फुल बहुमत के साथ सीटें आई हैं, उनको इतने एमएलए मिले हैं, तो 1-2 बना के कौन सा इतना जम्मू कश्मीर के अंदर सोने की चिड़िया बना देंगे? अरे बसों, एसआरटीसी बसें लगाई, और तो फ्री फ्री, कहां गए आज फ्री? वो बिजली फ्री फ्री, कहां वो फ्री आज? अरे भाई साहब, हमारे लोगों को गुमराह मत करो कि पहली कैबिनेट के अंदर तमाम डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। ये सरकारें बोलती हैं, और इनके अंदर मैंने कितनी बार बोला कि भाई साहब हमारी डेलीगेशन है कि हमसे मिलिए। इनको मैंने डाला हुआ कई बार, अनदेखा किया इन्होंने, अनदेखा कर रखा इन लोगों ने। ये कहां के सगे हैं हमारे? हैं? इनको दर्द होती तो लोगों से मिलते, बात करते, हमसे बात करते। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और जितना हो सके 11 तारीख को 11 बजे बस स्टैंड ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। सेक्रेटरीट का घेराव होगा, हम बोलेंगे हमें इन सेक्रेटरीट के अंदर बैठे मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम, जो मिनिस्टर हैं, उनको लाइए बाहर, हम बात करेंगे। वोट देके हमारे लेके वहां बैठे हैं, उस कुर्सी पे जो आज बातें कर रहे हैं बड़े बड़े, हमारा वोट है, वो हमारा हक है, जिस वजह से वहां पे बैठे हैं। उस कुर्सी के ऊपर उन तमाम गरीबों का वोट है, तमाम मजलूम लोगों का वोट है, जो आज जिसकी वजह से वहां बैठे हैं। वो गाड़ियां भी लोगों की, जनता की है, इनकी नहीं है वो। लेकिन उस दिन आप आ जाइए, अगर आपको अपने बच्चों का चेहरा देख के, परिवार का चेहरा देखो, अपने आप को देख के कि हमें क्या हो गया और कैसे किस रोड पे, रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, आपको आना होगा। आप आएंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हर एक बहन भाई तक पहुंचाएं कि 11 तारीख को 11 बजे बस स्टैंड के अंदर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होकर सेक्रेटरीट की तरफ मूव करें और अपना हक लेने की बात करें। जय हिंद, जय भारत।